देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 10 से आज। तो इसमें आपको z मैक्सिमाइज करना है। x माइनस वाई माइनस वन गिवन है, माइनस एक्स प्लस वाई 0 से लेस देन गिवन है और एक्स वाई 0 या 0 से ग्रेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम बनाते हैं एक टेबल। ठीक है, और टेबल कैसे बनाई जाएगी, इनके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन के लिए और फिर सेकंड लाइन के लिए। ओके, तो बिल्कुल देखो, क्वेश्चंस करते वक्त एक तो ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोई बोझ है हमारे ऊपर। एक्स माइनस वाई है, एक्स की जगह 0 लिखा, वाई वन आया, वाई की जगह 0 लिखा, एक्स वन आया। दूसरी वाली लाइन के लिए अगर हम एक्स वाई पर ध्यान दें तो एक्स की जगह 0 लिखा, वाई 0 आया, एक्स की जगह 1 लिखा, वाई 1 आया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें आई या नहीं आई? अच्छा ठीक है, वाई की जगह 0 लिखा, माइनस वन आया, राइट। अगर हम वाई की जगह 0 लिखेंगे तो एक्स माइनस वन आएगा, राइट बच्चों। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बनाते हैं हम इनका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने दोनों एक्सिस बनाई, वाई एक्सिस को भी बनाया और एक्स एक्सिस को भी बनाया। तो हमारे पास में एक्स एक्सिस है और हमारे पास वाई एक्सिस है। पॉइंट्स को अगर देखें तो 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, माइनस 1 है। पहला पॉइंट आता है 0 1 और दूसरा पॉइंट आता है माइनस 1 0। तो अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन हमें मिलती है वो हमारे पास आ जाती है ये। और जैसे ही लाइन आती है इमीडिएटली हम वहां पर उस लाइन की इक्वेशन को लिख देंगे। पॉइंट्स आपके पास हैं 0 और 1 और आपके पास है माइनस 1 के साथ 0। अब इसको चेक करते हैं कि इस लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर मैं x की जगह 0 लिखूं, y की जगह 0 लिखूं, तो दोनों के अकॉर्डिंग 0 इज लेस देन माइनस 1 ऐसा नहीं होता। तो ये लाइन अपोज करेगी 0 0 को। जिस पॉइंट से इसको चेक करा गया है ये उस पॉइंट को अपोज कर रही है। नेक्स्ट आता है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन 0। तो एक 0 0 है और एक हमारे पास 1 1 है। ठीक है, अगर इनको भी हम ज्वाइन करते हैं तो ऐसा आ जाता है। और इसको तो 0 0 से चेक नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको 1 0 से चेक करेंगे। और हमारे पास ये लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन 0। तो एक्स की जगह माइनस 1, वाई की जगह 0 और ये आपका ट्रू आया है, मतलब ये लाइन इधर जाएगी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको देखना था, तो हमारे पास 3 एरिया हैं और इन 3 एरिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग 2 और 3 नहीं आ सकते और सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग 1 नहीं आ सकता। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास आया नो सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चों, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को इसमें कोई इश्यू है तो बता दीजिए। सर जरूरी नहीं है कि सेम पॉइंट से चेक करें, नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अलग अलग लाइन को अलग अलग पॉइंट से भी चेक कर सकते हैं। नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन कभी बोर्ड में नहीं आया है। सर ये लाइन पैरेलल है क्योंकि इनके बिल्कुल स्लोप्स इक्वल हैं। सर नो सॉल्यूशन मतलब जेड मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। नो सॉल्यूशन का बेटा मतलब ये है कि जो ये कंडीशंस गिवन है, मैं आपको दिखाता हूँ हाईलाइट करके, इनकी बात कर रहे हैं। ये जो कंडीशंस है ना हमारे पास, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कोई पॉइंट्स ही नहीं है, तो मैक्सिमाइज की बात ही नहीं आ पाएगी। ये जो कंडीशन है कि x माइनस वाई लेस देन, इट्स लाइक मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक नंबर ऐसा बताओ जो 3 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो, तो क्या आप कोई पॉइंट बता पाएंगे ऐसा?
बिल्कुल। तो अगर कोई कोई पॉइंट ही ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसके आगे फर्दर कंडीशंस हमें सैटिस्फाई चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। राइट? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन-सा करना है? देखो, मैं जब करूँगा, मैं जो बताऊँगा, वो होगा नहीं फिर आपसे। अब मैं 9th कराऊँगा, आराम से देखना, बिल्कुल परेशान ना हो, कोई अच्छी चीज़ ही बताएँगे आपको। 9th क्वेश्चन की मैं टेबल बनवाता हूँ, आपके पास 1 और 2 हैं, तो हम 9th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे अभी। हो सकता है आप लोगों ने ही करा हो। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या ऐसा है वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं हो रही, ठीक है जी। इसका मतलब आपके एंड पे इश्यू है। 10th में जेड के लिए क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे। आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन, उसके बाद कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी बच्चों ने कंफर्म कर दिया है देयर इज नो ब्रेक इन वॉइस। ठीक है, सो आप अपने नेट को चेक कर लीजिए बेटा, कभी-कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, हमारे पास 2 लाइन बनानी, तो हमने इनको अलग-अलग कर दिया है। तो आराम से देखिए, आराम से। हमारे पास ये x है फर्स्ट लाइन के लिए और y है। सेकंड लाइन के लिए भी हमारे पास x और y है। ठीक है, अनुभव है हमारे पास आज। अनुभव बेटा, थोड़ा सा बताओ। 9th क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों हम अभी। तो एक काम करता हूँ, मैं बाकियों को हाइड कर देता हूँ, दिखने ही नहीं चाहिए। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं दिखना चाहिए हमें। कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, अभी देखो x की जगह x की जगह अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट लाइन की, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम सेकंड मान लेते हैं। देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग बीच-बीच में बोलते रहते हो, तो ये मुझे मोटिवेट करता है कि आपके डाउट्स आ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है और y की जगह 0 लिखते हैं तो x की जगह 5 आ रहा है। इन सेकंड लाइन अगर हम x की जगह 0 लिखते हैं तो y3 आ रहा है, y की जगह 0 लिखते हैं तो x6 आ रहा है। मेरी कोशिश ये होगी इस क्वेश्चन में कि मैं आपको एक ऐसी बात बता पाऊँ जो आप में से मोस्टली बच्चों को ना आती हो। ठीक है? चेक करते हैं क्या मैं अपने प्रॉमिस को रख पाता हूँ या नहीं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी एक्सेस बनाते हैं दोनों की दोनों। हर क्वेश्चन के मेथड को हमने एक ही तरीके से करने की कोशिश करी है। तो हमारे पास है ये 1 आ गया। ओह! x की वैल्यू 6 भी चाहिए। तो x की वैल्यू 6 चाहिए तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। फिर हम y में चलते हैं, x की जगह 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और 5 आया, 6 आया। आज हमारे स्कूल में एक मीटिंग हो रही थी, तो उसमें एक बात आई निकल के कि भाई जिन बच्चों के 90 से प्लस आने हैं, तो उनके बारे में हम क्यों सोचें? भाई वो तो बच्चे अपना काम प्रॉपर्ली कर ही रहे हैं। तो हमारा फोकस अब उन बच्चों पे ज़्यादा रहेगा, जो लोग अभी 90s की कैटेगरी में नहीं है। तो बच्चों, बिल्कुल आप लोग को जिसको भी ये लगता है ना कि भाई मेरे 90 नहीं आएँगे, मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, अब मैं उनके लिए ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड रहूँगा। आप लोग और ज़्यादा मेरे साथ में अपने डाउट्स पूछो। ठीक है बच्चों? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसमें ये नहीं है कि जिनके 90 से ऊपर आ रहे हैं वो सोचे हमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अब हमारी प्रायोरिटी में वो बच्चे हैं जो 90 में अभी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानते। तो बिल्कुल आराम से बात करते चलो बच्चों, सब कुछ हमारा क्लियर होगा। यहाँ पे तो पहला हमारे पास पॉइंट 1 है। देखो, अभी तक इस क्वेश्चन में कोई भी नई बात नहीं आपको नज़र आई होगी और शायद आपको लगे कि इसमें एंड तक कोई नई बात नहीं है। ऑफलाइन डाउट्स की अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता देना। मैं मानसरोवर पार्क में आपको वो टाइम दे सकता हूँ। संडे के दिन, इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे जिसको भी होगा, हम 2-4 बच्चों को बुला के डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। मैं टाइम बता दूंगा अगर किसी को आना है। वो कोई भी सेंटर है, आना आपको मानसरोवर पार्क ही पड़ेगा। तो जिसको भी ऑफलाइन डाउट की ऐसा लगता है जरूरत है, वैसे तो मैं ये कहूंगा कि डाउट सेशन आपको लेना है तो मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको ऑनलाइन में ही क्लेरिफाई कर दूं उनको।
ठीक है, पहला पॉइंट आता है 0.5, हमारे पास एक पॉइंट आया, हमारे पास एक 0.5 पॉइंट आया है ये, ठीक है, और एक आता है 50 तो आ गया ये। तो इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी, हमारी लाइन होगी कुछ ऐसी, ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई। जैसे ही लाइन आती है इमीडिएटली हम उस पर लिख देते हैं कि हमने कौन सी लाइन को ड्रॉ करा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक साथ ही चेक कर लूं कि भाई ये लाइन की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैंने x की जगह 0 और y की जगह 0 लिखा, तो इसने ये आया फॉल्स, मतलब लाइन पॉइंट को अपोज करेगी। सेकंड में आते हैं, सेकंड हमारे पास है 0, 0 और 3, ओके, 0 और 3 है, और 6 0 भी हमारे पास आ रहा है। तो इनको ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं अगर हम, तो जो हमारे पास लाइन बनती है वो आ जाती है x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। अब इसको भी मैंने 0 0 से चेक करा, x की जगह 0 लिखा, y की जगह 0 लिखा, और इसने भी सेटिस्फाई नहीं करा। देखो बच्चों ये वाला अनबाउंडेड जा रहा है। हाँ, अभी देखो अभी करेंगे। आपने चेक पॉइंट 0 0 क्यों लिया? देखो हम तो अभी तक x3 पे पहुंचे ही नहीं है, हम किसी भी पॉइंट से चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप लाइंस को किसी भी पॉइंट से चेक कर सकते हैं, बस वो उस पर लाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है, इसमें आपका क्या आ रहा है, ये लाइन भी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। हाँ जी, यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं एरियाज को देखता हूँ, तो मेरे पास 1 है, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, दिखेगा नहीं वरना। तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब देखिए जो आपकी ये लाइन है, ये लाइन उधर जा रही है, तो इधर वाले जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे एरिया होंगे, वो सब आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, आपका 6 कैंसिल हुआ, 1 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 5 कैंसिल हो गया। अब दूसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन मतलब लाइन x प्लस 2y वाली, आप देख रहे हो, इसके भी उधर जाना है, तो 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 आपका कैंसिल हो गया। और तीसरा ये जो x वाली लाइन है, ये कहती है इधर चलो, तो अब आपका इसकी वजह से 7 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया बचा, हमारे पास जो एरिया है वो एरिया है, अब वैसे तो अनबाउंडेड का हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, अनबाउंडेड बाउंडेड से इतनी परेशानी नहीं होती, ये तो सिलेबस में चेंजेस आ गए हैं, अदरवाइज के सारे क्वेश्चन ही हमको करने होते थे। मेथड सबका सेम ही रहता है। तो आपको इस कलर को हम थोड़ा सा इवन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया रहेगा ये एकदम देखने में भी। तो जो बेकार सा लग रहा है सब सही कर देंगे इसको। ठीक है जी, ये लीजिए। नई बात क्या थी इसमें, बिल्कुल ये है क्वेश्चन, इसमें नई बात क्या है। तो सब बच्चे जल्दी जल्दी से एक छोटा सा काम करेंगे कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो अगर मैं बात करूं ए को लेके, तो ए हमारे पास आ रहा है कितना, बी आ रहा है कितना, और सी आ रहा है कितना। तो हमें ए बी और सी की बात करनी है। सी तो हमारे पास 6 और 0 आ रहा है, बी हमारे पास कितना आ रहा है, वैसे तो ये दिखाई दे रहा है ग्राफ के बेस पे 4 और 1 आ रहा है, और ए हमारे पास कितना आ रहा है, ए हमारे पास 3 और 2 आ रहा है, ठीक है। मुझे इन तीनों के लिए जेड चाहिए। अभी एक बच्चा 0.5 कह रहा था आंसर आएगा, 0.5 तो बेटा इनमें से कोई भी नहीं आ रहा। चलो क्या कोई मिस्टेक हुई होगी, कोई बात नहीं। तो आप देखिएगा
हाँ, गलत एरिया हो गया था। अब देखिए जेड की वैल्यू निकालिए। जेड हमारे पास कितना है? जेड है हमारे पास माइनस का एक्स और प्लस का 2y। तो अगर x की जगह -3, y की जगह 2 लिखेंगे, -3 और 2 की वजह से 4 हो जाएगा, और ये आपका -4 प्लस 2 हो जाएगा, और 6 लिखेंगे -6 और 0 हो जाएगा, हमारे पास 1 आएगा, हमारे पास माइनस का 2 आएगा, और हमारे पास माइनस का 6 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। एग्जाम में शेड वेट करने की कोई जरूरत नहीं, लाइन ड्रॉ करके काम चल जाएगा। बच्चे का डाउट है कि क्या, तो देखिए हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज आपका किससे आ रहा है? आपका जो मैक्सिमाइज आ रहा है वो आ रहा है ए से। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जेड की वैल्यू 1 आ गई है। तो जेड की वैल्यू अगर मैं 1 लिखूं, बच्चों खेल यहाँ से शुरू होता है, और आप मुझे ध्यान से सुन लीजिएगा पूरी बात। अगले 5 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे ही आपने जेड की वैल्यू निकाली, इमीडिएटली आप लोग जेड की टेबल बनाएंगे। और जेड की टेबल जब आप बनाएंगे तो उसमें एक्स और वाई बिल्कुल जिस तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा, फिर y आ जाएगा, x की जगह 0 लेंगे तो y 1/2 आएगा, y की जगह 0 लेंगे तो x -1 आ जाएगा। तो आप देखिए y की वैल्यू हाफ जो आ रही है वो यहाँ पर आएगी, इसे क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। और x की वैल्यू -1 आ रही है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर ही आएगी। और अगर इनको हम ज्वाइन करें, मैं लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, तो आप देखिएगा देखिएगा तो क्या आपकी लाइन ऐसे आ रही है या नहीं? मुझे बस ये बता दो, ये जो प्रोसेस बाद में हुआ है, ये जो प्रोसेस बाद में हुआ है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या आप इस प्रोसेस को कर सकते हो या नहीं कर सकते? सभी बच्चे बताओ जल्दी जल्दी से, इमीडिएटली। सिर्फ दो ने बताया, तुषार, ज्योति। एग्जाम में लाइन को हाईलाइट कर सकते हो, बिल्कुल अलाउड है, करनी भी होती है, लेकिन कब कब करना है ये हम बता देंगे आपको। कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल बताते चलिए बाकी लोग भी। जिन्होंने नहीं बताया उनको नहीं आता इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब है क्या? आप लोग ये कर लोगे, बस ये बड़ी बात है। सुनो अब बच्चों, 3 पॉसिबिलिटी थी इस लाइन के रिगार्डिंग। एक पॉसिबिलिटी तो ये है, ये सब में करना होता है बच्चे, ये सब में करना होता है, मैं यही बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या किसी बच्चे को, मैंने इस क्वेश्चन में एक सेट ज्यादा कराया है डेफिनेटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या कोई बच्चा एलपीपीए क्वेश्चन में ये काम करता था, उसे पता है ऐसा कुछ किया जाता है या नहीं पता? देखिए मैंने बस ये करा है, बच्चे कह रहे हैं कि इसे दोबारा समझा दीजिए, तो दोबारा समझाने की बात यह है कि आपने जेड निकाला, यहाँ तक का क्वेश्चन आता है या नहीं आता? बस ये बताओ, जेड निकालने तक का क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? छवि जल्दी बताओ। ये किसी में भी करते हैं, सब में करते हैं, अनबाउंडेड बाउंडेड की बात नहीं है, ठीक है। जो जेड की वैल्यू आती है उसे जेड की जगह लिख दो, और लाइन लाइन को ड्रॉ कर लो। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली जेड की वैल्यू के बेस पर। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आराम से बताओ, बिल्कुल सोच समझ के। बताओ बच्चों, छवि, शर्मा जी। ठीक है, अब जो आप लाइन ड्रॉ करोगे उसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं बच्चों। या तो वो लाइन एरिया के अंदर चली जाएगी, ठीक है, या वो लाइन किसी एक पॉइंट को टच करती हुई निकल जाएगी। नहीं ऐसे नहीं, किसी एक पॉइंट को टच करती हुई निकल जाएगी। जैसे ए की बात कर रहे हो, वो ए को टच करती हुई निकल गई, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करा। या वो लाइन इसकी बाउंड्री बनाती हुई चली जाएगी।
मैं हाईलाइट करता हूं इसको। यहाँ जो मैंने लास्ट में, सबसे लास्ट में लाइन बनाई है, ये जो सबसे लास्ट में लाइन बनाई है, वो एरिया की बाउंड्री बनाती हुई गई है, बाउंड्री बनाती हुई गई है। बिल्कुल भी अपलोड कोई चीज नहीं करी जाएगी, ये लाइन बाउंड्री बनाती हुई गई है। एक लाइन एरिया के अंदर चली गई है थ्रू कॉर्नर। देखो आपके पास यहाँ पर 3 कॉर्नर थे, ए, बी और सी। तो एक लाइन थ्रू ए अंदर चली गई, एक लाइन ए को टच करके चली गई, और एक लाइन ए और बी से बाउंड्री बनाती हुई चली गई। वो ए और बी भी हो सकता था, वो बी और सी भी हो सकता था। तो 2 बाउंड्री पॉसिबल थी, ए और बी हो सकता था, बी और सी हो सकता था, और ऐसे भी हो सकता था। बट वो 2 पॉइंट के बेस पर बाउंड्री बनाएगी हमेशा। तो ए और बी बाउंड्री बन सकती थी, या बी और सी बाउंड्री बन सकती थी। क्या ये बात क्लियर है? 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो लाइन, या तो जेड वाली लाइन किसी कॉर्नर के थ्रू एरिया के अंदर चली जाएगी, पहली बात, या हमारी जेड वाली लाइन किसी कॉर्नर को टच करती हुई निकल जाएगी, या हमारी लाइन हमारे एरिया को की बाउंड्री बनाती हुई चली जाएगी। मैं लिख देता हूं इस बात को बच्चों, मे बी आपको याद ना रहे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कॉर्नर को टच किया जाएगा, या बाउंड्री बनाई जाएगी। सर इस क्वेश्चन में कॉर्नर को टच करके एरिया में जा रही है। देखो, टच करके जाना मतलब बस एक पॉइंट से निकल जाना, इसमें तो एरिया को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ इसलिए। या वो बाउंड्री बनाएगी, या वो कॉर्नर से एरिया में एंट्री करेगी। सब बताएंगे एक बार, सुन लीजिए थोड़ा सा। तीन पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है 3, 1, 2 और 3। ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पुरानी लाइन को ओवरलैप करके चले जाए? बिल्कुल हो सकता है सर। जब टच करके जाएगी तब भी बाउंड्री नहीं बनेगी, जब टच करके जाएगी तब बाउंड्री नहीं बनेगी। बिल्कुल एक पॉइंट से देखो, ये वो मैं बता देता हूँ कौन सा है। कॉर्नर टच वाला है ये केस, सिर्फ एक कॉर्नर पे टच करा और निकल गई। ओके। दूसरा, दूसरा केस है बाउंड्री बनाती हुई चली गई। तीसरा, कॉर्नर से एरिया के अंदर चली गई। ये सब हर क्वेश्चन में करके देखना होता है बच्चों, स्पेशली जो इक्वेशंस गिवन वाले क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम में ये इशू नहीं आता जनरली, वर्ड प्रॉब्लम में ये इशू जनरली नहीं आता। बट अदरवाइज अगर क्वेश्चन सीधा इन इक्वेशंस में दिया हुआ है तो ऐसा आपको करना पड़ता है। हाँ, इन तीनों में से एक ही कोई केस होगा, ऐसा नहीं होगा मल्टीपल हो जाए। देखो अगर मैं एक चीज और देखो बच्चों, आप समझिएगा, मैं एक बार और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है, तो हो क्या सकता है लाइन के लिए कि जो लाइन है वो इस एरिया को कॉर्नर से टच करती हुई निकल जाए, या वो बाउंड्री बनाती हुई निकल जाए, या वो एरिया के अंदर आ जाए। हाँ जी, इन तीनों से अलग कोई और केस हो सकता है? ये सारे क्वेश्चंस में करना होता है बच्चों, लेकिन सारी की सारी बात और सारा का सारा चैप्टर अगर एक ही क्लास में समझा दिया जाए तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। जो सेकंड मैंने अभी फिगर बनाई है, इससे क्लैरिटी आई है कि नहीं आई है? ओके। सर एरिया के अंदर आने के लिए जरूरी नहीं है ना कि कॉर्नर से जाए, मैंने लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में कॉर्नर से एरिया में जाए। बेटा ये लिखा तो है कॉर्नर से ही एरिया में जाए, लिखा है मैंने। और कैसे लिखूं इसको? मैंने कौन सा पंजाबी में लिख दिया?
साफ साफ लिखा है बिल्कुल। थर्ड केस कॉर्नर से एरिया में जाए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो गया आपको? रहस्यमयी दुनिया से बाहर आके देख लिया करो। तो अब सुनो मेरी बात। 10th क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चंस करे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, मैट्रिसेस में भी करे हैं, जो सॉरी डिटरमिनेंट में इक्वेशन सॉल्विंग करी है। क्या उनमें 3 केस होते हैं आपके पास में? केस 1 होता था यूनिक सॉल्यूशन, कुछ याद है बच्चों? नहीं याद? फिर होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ओके। और एक होता था, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड अनुभव। और तीसरा होता था, क्या होता था तीसरा? नो सॉल्यूशन। अरे डिलीट विलीट को छोड़ो, तुम कोई डिलीट नहीं हुआ, बता रहा हूँ मैं सारा। यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है? ये होते थे 10th क्लास की बात। तो बच्चों, दिस केस इज यूनिक सॉल्यूशन। अरे मैनी सॉल्यूशन ही तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता था। बहुत बढ़िया। देखो, तुम लोग जानबूझ के ये सब लिखते हो कि तुम लोग गलती से लिख देते हो? कि एक होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक होता था मैनी सॉल्यूशन। बच्चे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ही होता था। शाबाश, लिखते रहा करो, अच्छा रहता है। तो ये वाला जो केस होता है ना, सिर्फ कॉर्नर से टच करती हुई चली गई। कोई बात नहीं बच्चे, मैं बता दूंगा सब। कई बार ऐसा लगता है आप जानबूझ के मजे ले रहे हो। ठीक है, ये होता है आपका जो कॉर्नर से टच करके, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। जो बाउंड्री से जाता है, दिस इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो ऐसे एंट्री कर जाता है, दिस इज नोन एज नो सॉल्यूशन। एनसीईआरटी आप लोगों के पास होगी, जस्ट चेक आउट इस क्वेश्चन का आंसर नो सॉल्यूशन है या नहीं। 9th का आंसर चेक करो, ये नो सॉल्यूशन है या नहीं है। देखो जरा, तो चेक करो। आराम से देखो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अरे रीजन बता तो दिया। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर ऐसे, ये जो मेथड बताया ये पूरा रीजनिंग है इसकी। सर यूनिक और इनफाइनाइट तो समझ में आ गए, लेकिन एरिया में जाने का ये किसी दिन ऑफलाइन क्लास में समझाया जाएगा। थोड़ा इसकी एक्सप्रेशन आपको थोड़ा परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। सर इसका बाउंडेड एरिया नहीं है, तो सर इसका बाउंडेड एरिया तो बन रहा है, तो सॉल्यूशन होना ही चाहिए। बेटा स्पेशल केस नहीं होते, तो मैं आपको लगता मैं इतनी मेहनत कर रहा होता इतनी देर से? आधा घंटा हो गया मुझे इसे बताते 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 बताते। ठीक है, नो कॉल, यस नो सॉल्यूशन। इनका रीजन, ये जो जेड वाली लाइन है, ये सारी रीजनिंग ही तो करवाई है बच्चे हमने इसकी। तो आप सोचो कि अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता, तो आप लोग क्या करते? आप तो कह देते हाँ इसका सॉल्यूशन आ गया। ऐसा होता है नहीं होता? क्या किसी ने ये करा हुआ है कि नहीं करा होता? सुना है कभी ऐसा कुछ होता है? और मेरे को पता चल गया आप लोगों ने घर पे कितने क्वेश्चन करे हैं, क्योंकि अगर करा होता तो ये 9 क्वेश्चन डाउट होना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों से होमवर्क करवाया जाए, और जो होमवर्क ना करे उसे क्लास से बाहर करा जाए। और मैं ये काम कर सकता हूँ। इससे पता चल गया तुम लोगों ने झूठ बोला मुझसे, क्लियर कट। अच्छा ठीक है, ये पॉइंट नोट करा गया। ठीक है, एक बच्चे ने ये कहा है कि सर 9 क्वेश्चन डिलीटेड था इसलिए हमने नहीं करा था। ओके, ये बात एक्सेप्ट। ओके डन। बट ये जो रीजनिंग मैंने दी है वो बाउंडेड अनबाउंडेड की नहीं है बच्चों, ये किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई होगी। ओके, ये अनबाउंडेड में भी चलता है, बाउंडेड में भी चलता है। ठीक है,
मतलब सब में करना होता है, ये सब में करना होता है बच्चों, ये पता ही नहीं है लोगों को। मैं एक काम करूं, अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अभी के अभी सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे, 1 और 2 कर दो, बस बात बन जाएगी। आप और जो भी करो मुझे ना व्हाट्सएप करो, मुझे चेक करना है। पहले एक कर लो, फर्स्ट कर लो, फिर देखते हैं फर्स्ट में आपका आंसर कुछ स्पेशल आएगा, देखते हो मजा आएगा। अगर मोबाइल नहीं है घर में तो ठीक है, जो भी आ रहा है मुझे बता दो, मैं आपसे चैट कर लूंगा। मोबाइल ना होना कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद सॉल्यूशन भी निकाल के दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना। देखो नो सॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन निकालोगे बच्चे, ये भी बताओ आप। बच्चे सॉल्यूशन तो आपने निकाल दिया, अगर देखो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो तो आपने निकाल दिया पहले से ही। देखिए इनफाइनाइट तो कभी निकल ही नहीं सकते, नो सॉल्यूशन को कैसे निकालोगे आप। ठीक है हिमांशु बच्चे। क्वेश्चन में कोई भी परेशानी आए बात करते रहिएगा, कांटेक्ट में बने रहिएगा।